मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं कौटिल्य एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो उसके लिए आपको सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा बुद्ध करें आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। तो आज के हम टॉपिक पे चलते हैं बौद्ध धर्म, जिसको आप लोग बुद्धिज्म भी बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म को हम पढ़ने के लिए इसे दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला तो महात्मा बुद्ध से संबंधित उनका जीवन परिचय, दूसरा उनकी शिक्षाएं। इस जीवन परिचय से और उनकी शिक्षाओं से या पूरे बौद्ध धर्म से जो प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं, आज सारे प्रश्नों को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका सामान्य जीवन परिचय पर आते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और यही प्रवर्तक थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, पहले आपको पृष्ठभूमि भी पता होनी चाहिए, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन दो नए धर्मों का उदय हुआ वो पहला था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के बढ़ते हुए कर्मकांडों कुरीतियों के कारण ये दो नए धर्म अस्तित्व में आए थे। तो जिस तरीके से जैन धर्म का 24 तीर्थंकर हुए, उसके प्रवर्तक हुए, इस तरीके से इस बौद्ध धर्म में इसके तीर्थंकर और इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ही थे, इसलिए इन्हीं को इनका संस्थापक और प्रवर्तक कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में बेसिक जानकारी कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनका विवाह किसके साथ हुआ, इनके कितने पुत्र थे या पुत्रियां थे, सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC 563 ईस्वी पूर्व, जिसको आप BC बोलते हैं, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। अब इसको आप ये लिखा हुआ भी है, साथ साथ मैं आपको एक ऐसा कंठस्थ करा देता हूँ जिससे आपको स्टोरी के रूप में याद रहे। तो इनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज, जिसको आप लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जो ये पिता थे, ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। और माया देवी का निधन इनके जन्म के 7वें दिन भी हो गया था। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ध्यान रखिएगा, प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। एक बेसिक जानकारी है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम यहीं से क्लैरिफाई कर लेते हैं। जब ये 16 वर्ष के हुए थे तो इनका विवाह जो है यशोधरा नामक की एक राजकुमारी के साथ करा दिया गया था और इनके एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। ध्यान रखिएगा, विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। पुत्र कौन था? राहुल। अब इनका सांसारिक जीवन से वैराग्य की तरफ जाने का स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हकीकत में गौतम बुद्ध का मन सांसारिकता में नहीं लगता था। ये भी स्टोरी कही जाती है कि महात्मा बुद्ध जब पैदा होने वाले थे तो उनकी माता को एक स्वप्न आया था। स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी। चूँकि क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो जब उन्होंने अपने शुद्धोधन को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, तो शुद्धोधन ने विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने कहा कि आपके यहाँ पर एक पुत्र रत्न का मतलब जो है जन्म होगा। अब जब वो पुत्र साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा, या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर वो एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो कौन सा ऐसा राजा चाहेगा कि उसका पुत्र साधु सन्यासी बने? तो राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए सारी व्यवस्था महलों में ही कर दी। हकीकत में कोई भी व्यक्ति सांसारिकता से उसका मोह भंग जब ही होता है जब वो समाज में व्याप्त दुखों को देखे। तो राजा ने कहा कि शुद्धोधन जी ने कहा कि क्यों ना हम सारी व्यवस्थाएं महलों में ही कर दें, इन्हें दुख की प्राप्ति हो ही ना पाए, इन्हें दुख ही ना पता चले कि दुख क्या होता है, तो इनका मन क्यों सांसारिकता में नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, होवे वही जो राम रच राखा। देखिए अब इसमें क्या होता है। तो इनका एक सारथी था जिनका नाम था चन्ना। तो जब अपने सारथी चन्ना के साथ जब ये सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकलते थे, उसी दौरान 4 उन्होंने ऐसे दृश्य देखे। इन दृश्यों को देख करके इनका संसार से बिल्कुल मोह भंग हो गया और इनके मन में वैराग्य के प्रति भावना जाग गई। अब ये ऐसे कौन से 4 दृश्य थे सिद्धार्थ के मन में? मतलब सारथी तो चन्ना हो गया, सिद्धार्थ के मन में वैराग्य, और ये दृश्य कौन से थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब वो निकलते हैं तो पहले डुगडुगी पिटवा दी जाती है कि आज जो है वो राजकुमार आने वाले हैं, तो
जो बूढ़ा व्यक्ति या जो दुखी व्यक्ति होता था उसको पहले ही घरों के अंदर कर दिया जाता था, जिससे कि राजकुमार को ये ना पता चले कि कोई दुख भी कोई चीज़ होती है। लेकिन क्या हुआ, जब वो निकले तो उन्हें 4 ये चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला है एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक मृतक का शव, और चौथा है एक सन्यासी। अब इन सब के भी अलग अलग अर्थ हैं, बस आप ये समझिएगा कि ये 4 दृश्य देखने के बाद महात्मा बुद्ध के मन में, मतलब महात्मा बुद्ध का मतलब उस समय सिद्धार्थ थे, कि मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। इन चारों दृश्यों को देखने के पश्चात 25 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर को त्याग देते हैं और सत्य की खोज में निकल पड़े। इनका यशोधरा के साथ जो विवाह हुआ था, तो उनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ था जिसका नाम था राहुल। अब सिद्धार्थ जो है जब सन्यासी बन जाते हैं, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो इसको जो है महाविनिष्क्रमण का काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे यहीं क्लैरिफाई कर लेते हैं। जब ये सन्यासी बन गए तो उसके बाद में सिद्धार्थ वैशाली पहुंचकर अपना प्रथम गुरु व्यक्ति हैं आलार कलाम, इसका नाम को याद रखिएगा, मैंने इसमें लिख भी दिया है। प्रथम इन्होंने गुरु किसको बनाया, आलार कलाम को बनाया। और बनाने के बाद ये आलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन के एक बहुत बड़े महर्षि थे। आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात में सिद्धार्थ राजगीर पहुंचते हैं, जहां उनके दूसरे गुरु बने थे जिनका नाम था रुद्रक, और कहीं कहीं आपको एग्जाम्स में ये लिखा मिल जाएगा रुद्रक रामपुत्र, तो ये एक ही चीज़ है। अब जब ये उरुवेला में पहुंचते हैं तो इनके 5 ब्राह्मण शिष्य बनते हैं। इनके नाम थे कौनिंड, दूसरा था बप्पा, तीसरा था भादिया, चौथा था अस्पापी और 5वें थे महानामा। ये 5 शिष्य इनके पहले शिष्य बनते हैं। तो उरुवेला में एक किसान की कन्या थी जिसका नाम था सुजाता। तो सुजाता जो है अपने हाथ से खीर बना करके लेकर आती है। तो 5 शिष्य जो हैं खीर खाने से इनकार करते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध जो हैं वो उस खीर को खा लेते हैं, और वो 5 शिष्य बोलते हैं अरे ये तो पाखंडी हैं, और इस तरीके से उनका स्थान उनका जो है वो साथ छोड़ देते हैं 5 शिष्य। अब बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए जो आधुनिक बोध गया है, उस समय निरंजना, जिसको फल्गु नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात, अर्थात उस समय उनकी आयु थी 35 वर्ष में, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इसी को कहा जाता तथागत, मतलब गौतम बुद्ध या तथागत कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था, और इसीलिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम सिद्धार्थ की जगह क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो अब इनके जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो क्या क्या है, वो सब मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एक स्टोरी के रूप में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अब आप इनको समझिएगा। इनके जीवन की कुछ घटनाएं क्या हैं। बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु मैंने आपको ज्ञान प्राप्ति का बताया, तो वो ये भी क्वेश्चन आता है कि उस तिथि को क्या था, तो बैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसको उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ, अब उस समय सारनाथ को ऋषिपत्नम कहा जाता था, सारनाथ ऋषिपत्नम पर दिया था। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले आप क्लैरिफाई करें। इनकी गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को तो उसे संबोधि कहते हैं। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इनको जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, वो उपदेश दिए थे पाली भाषा में। और क्यों दिए थे, क्योंकि पाली उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में इन्होंने त्रिरत्न बताए हैं, जैसे जैन धर्म में बताए गए तो यहाँ पर भी त्रिरत्न है। क्या क्या है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है बुद्ध, धम्म और संघ। अब बुद्ध ने
आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था। ये बिल्कुल अनीश्वरवादी थे। इससे पहले का जो लेक्चर हुआ, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जैन धर्म, उसमें आपको ये पता चलता है कि महावीर स्वामी भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन कमाल की बात है, जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो आत्मा को भी नहीं स्वीकारते हैं। और बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की अतृप्त इच्छा रह जाती है तो उसका पुनर्जन्म भी होता है, अर्थात बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। बुद्ध धर्म में एक शब्द आता है उपसंपदा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को ही क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म में अगर आपको प्रवेश करना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपराधियों, रोगियों, दास, ऋणग्रस्त व्यक्ति, मतलब जिनके ऊपर कर्ज हो, वो बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। लेकिन बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिस तरीके से जैन धर्म में कर्म प्रधान विश्व रचराखा वाली स्टोरी थी, ऐसे ही महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि इस जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए कर्म की प्रधानता ही होनी चाहिए, रूढ़िवादिता में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का अगर कोई मूल कारण है तो फिर उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञान है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आप इन सब सांसारिक झंझट हैं इनसे सबसे मुक्त हो सकते हैं। और बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को ही निर्वाण कहा है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध उपनिषद के हवाले से ये भी कहते हैं कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। और बुद्ध धर्म में जो अनुयायी होते हैं उनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है मित्रों। पहला है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। अब जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ही भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उनको उपासक कहा जाता है। जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाता है। अब इन महात्मा बुद्ध की आखिर मृत्यु कैसे होती है और कैसे कब हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया जिसको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर हुई थी। ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हुई थी। देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था। अब इनके मृत्यु क्यों हुई, मतलब क्या इसका रीजन रहा? तो मृत्यु के पूर्व, मतलब मृत्यु से पहले भगवान बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति के यहाँ, चुंद, मैंने व्यक्ति का नाम बताया है, चुंद, क्वेश्चन बहुत आता है, चुंद नामक व्यक्ति के यहाँ पर भोजन किया था। और कहा जाता है कि उस भोजन को करने के पश्चात उनका जो है उदर विकार हो गया, पेट खराब हो गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और भगवान बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? तो ये क्वेश्चन आता है। तो अंत्येष्टि की थी मल्लों ने। मल्लों मतलब मल्ल होते हैं, तो ये मल्लों का समुदाय था, इन्होंने इसकी क्या की थी? अंत्येष्टि की थी। किनकी? महात्मा बुद्ध की। और अब इसमें आते हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में आती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये आता है कि महात्मा बुद्ध से लगे हुए जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आपका हो ही गया, गृहत्याग की घटना हो गई, ज्ञान प्राप्ति बता दिया आपको, प्रथम उपदेश, निर्वाण। अब आता है कि महत्वपूर्ण जो स्थान है, ये स्थान आप और इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही कंठस्थ करा दूंगा। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है? लुम्बिनी जो है जन्म स्थल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है इनका स्थान बोध गया। बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि बोध गया पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा है सारनाथ। तो सारनाथ पर क्या? इन्होंने प्रथम धर्म का उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। और लास्ट है कुशीनगर, जो अभी मैंने आपको बताया, देवरिया उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आप देवरिया आधुनिक बोलते हैं। तो कुशीनगर उस समय कुशीनारा कहा जाता था, यहाँ पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। एक प्रश्न इसमें ये और आता है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? मतलब कि महात्मा बुद्ध ने जो धर्म चलाया तो सबसे पहले इसको किसने स्वीकार किया? तो इसको स्वीकार करने वाले 3 प्रमुख शासक थे। पहला था बिंबिसार। पहला क्या है? बिंबिसार। दूसरा है प्रसेनजीत और तीसरे हैं उदयन। ध्यान रखिएगा, ये तीनों शासक ऐसे होते हैं
जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई महसूस होता है तो वो यही आता है कि बौद्ध धर्म पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में फैला। उसका पीछे रीजन था कि सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में 2 संगतियाँ होती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संगतियाँ होती हैं। चूँकि ये जैन धर्म बौद्ध धर्म का चैप्टर बहुत लॉन्ग है तो इसको हम एक वीडियो में नहीं समाप्त कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 2 वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण और चीज़ें आती हैं वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में डालूंगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने करा दिया था, तो मल्लों के कराने के पश्चात में भगवान बुद्ध के जो शरीर था, मतलब जो राख बची थी, उसको 8 भागों में बांट करके 8 जगह पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक क्वेश्चन और आता है, और चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा इस लेक्चर के लास्ट में कि महात्मा बुद्ध ने क्या अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश ध्यान रखिएगा, सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए। अर्थात आप अपना कल्याण स्वयं ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रमुख बौद्ध संगतियाँ और इनके क्या क्या अष्टांगिक मार्ग हैं, जो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, वो बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। वंस अगेन आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो अगला वाला या पिछले वीडियो भी आपको सारे प्राप्त हो जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।